हेलो एवरीवन। आज हाल ही में मेरी किसी से बात हुई एस्पिरेंट से ही अबाउट द लैंग्वेजेस कि कैसे उनको वो हिंदी बैकग्राउंड के हैं तो इंग्लिश का प्रॉब्लम है ना। हैव मैं उनसे भी मिली हूँ जो इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं और उनको हिंदी का प्रॉब्लम है। तो ये एक वीडियो है टू सॉल्व और टू अंडरस्टैंड द इशू ऑफ द लैंग्वेज। भाषा का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, हिंदी वर्सेस इंग्लिश और हिंदी वर्सेस इंग्लिश इन द सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, ये आखिर क्या है, इतना लड़ाई या इतना कुछ क्यों होता है? पहली बात तो मैं ये समझती हूँ कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है और दोनों ही तरफ वाले इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही तरफ के लिए मेरी सहानुभूति है। आई हैव सहानुभूति फॉर दोनों तरफ के लोग, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, क्योंकि मैं दोनों के ही एक वो दुख समझ पा सकती हूँ। क्योंकि पहली बात तो ये कि मैंने ऐसे हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स को देखा है जो इंग्लिश मीडियम के कंटेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं। गुड कंटेंट्स जो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है वो नहीं मिल पाता है। वेरी बेसिक एग्जांपल, उनको एक वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़पेपर्स ऑफ द कंट्री व्हिच इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेजेस वो नहीं मिल पाता उनको। ठीक है, दूसरी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, कंटेंट है जो इंग्लिश में अवेलेबल है बहुत बढ़िया, वो उनको एक्सेस करने में उनको दिक्कत होती है। बट उसी एट द सेम टाइम जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और खास करके बीपीएससी के प्रिपरेशन में जो भी आ रहे हैं और जो स्टार्टिंग में है, उनको बहुत ट्रबल फील हो रहा है बिकॉज़ बहुत सारे कंटेंट्स और कोचिंग्स, इनफैक्ट बहुत सारे सब हिंदी मीडियम है, टीचर्स हिंदी मीडियम में है, बीपीएससी के बहुत सारे कंटेंट हिंदी में है। सो मैं समझ सकती हूँ। बट मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ तो मैं खुद भी, मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है, मेरा इंग्लिश ही मीडियम है लैंग्वेज का, तीनों ही स्टेजेस ऑफ एग्जाम में, पीटी, मेंस और इंटरव्यू में। पीटी में मैंने एडजस्ट किया, बट पीटी में भी एक ऐसे बुक्स थे जो हिंदी में थे तो मैं नहीं पढ़ पाई। मेंस मेंस में मुझे मैनेज हो गया अ, क्योंकि उसमें कुछ कंटेंट्स और आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मेंस के नोट्स वगैरह सारे इंग्लिश में हैं, तो मैंने मैनेज कर लिया। पर इंटरव्यू में फिर मुझे जाके दिक्कत आई, क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा हिंदी को लेके आप पूरे ही आप इंग्लिश भाषी नहीं बन सकते इंटरव्यू में, वो आप एक आपकी वो एक रूढ़िवादिता दिखाती है, आपकी एक रिजिडिटी दिखाती है कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं नई लैंग्वेज या खुद हिंदी जैसे भाषा में बोलने के लिए। तो उसमें काफ़ी थोड़ी-सी मुझे दिक्कत आई। मैंने उस पे काम भी किया कि मैं हिंदी को थोड़ा सुधारूँ, उसको जो है मौखिक वार्तालाप में उसको प्रयोग करूँ। और तो ये एट द एंड मेरा वे फॉरवर्ड ये है कि दोनों ही तरफ के लिए मेरी सहानुभूति है और दोनों ही तरफ के लोगों के लिए देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि हिंदी को ज़्यादा, इंग्लिश को नहीं है। ख़ास करके बीपीएससी में दोनों ही तरफ। अभी पीटी नहीं तो मेंस या इंटरव्यू में तो आना ही वाला है दोनों ही तरफ के लोगों के लिए। सो मैं ये वे फॉरवर्ड दूँगी कि आप दोनों ही लैंग्वेज से थोड़ा फ़ैमिलियरिटी और कंफर्टेबिलिटी रखें, ठीक है? इंग्लिश में है तो आप हिंदी में थोड़ी-सी कंफर्टेबिलिटी रखिए, इंग्लिश की है तो हिंदी में कंफर्टेबिलिटी रखिए। बोलने के लिए या कभी बेसिक गिनती जैसी चीज़ें हैं, वो सब ऐसी चीज़ें हैं इट आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करेगी। सो वे फॉरवर्ड यही है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आप मेंटेन करिए और अ फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करिए और इवेंचुअली आप एक परफेक्ट एक ऐसे उसमें आप आ सकते हैं जिसमें आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा। एट द एंड एक आपकी जो स्किल है, आपका जो एस्पिरेशन है, वो आपको हेल्प करेगा टू सक्सीड। थैंक यू एवरीवन।